बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 27 साल कबल तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और वो तहरीक इंसाफ को एक बड़ी सियासी जमात बनाने में कामयाब हुए, बल्कि इक्तदार भी हासिल किया। और अब मौजूदा सूरत हाल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या अपने ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे या नहीं, और तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने और सुनने वाले दोस्त हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और अब बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की। इमरान खान ने 27 साल कबल तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। तहरीक इंसाफ को वो बड़ी जमात बनाने में कैसे कामयाब हुए। एक वक्त था कि इमरान खान मुख्तलिफ शहरों के दौरे करते थे तो उन्हें उनके जो साथी होते थे उन्हें उनके इस्तकबाल के लिए और मीटिंग के लिए लोग भी मुयस्सर ना होते थे, और वो बड़ी मिन्नतें तरले डालकर कुछ लोग इकट्ठे करते थे ताकि उनका लीडर आ रहा है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि इमरान खान की एक झलक देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर आए, और ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का एक मुंह बोलता सबूत। हम समझते हैं तहरीक इंसाफ का जो इक़्तिदार था, तहरीक इंसाफ ने केपीके में 10 साल हुकूमत की, 3.5 साल के अरसे का वफाकी हुकूमत का इक़्तिदार, पंजाब हुकूमत का इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए एक बहुत सुनहरा दौर है। और यह सुनहरा दौर तहरीक इंसाफ से किसी ने नहीं छीना। यह सुनहरा दौर खुद तहरीक इंसाफ ने अपने आप से छीना है, क्योंकि इमरान खान के इक़्तिदार में उनकी मुखालिफ सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी, लेकिन वो इमरान खान को परेशान करने में कामयाब नहीं हो सकी। वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, वो मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम हो, या दिगर तहरीक इंसाफ की जो एंटी पार्टियां थी, उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इमरान खान को ज़ेर करने में कामयाब ना हो सके। बल्कि इमरान खान खुद उन्हें लताड़ता रहा। ऐसे महसूस होता था कि शायद इमरान खान इक़्तिदार में नहीं, कहीं अपोजिशन में मौजूद है। बहरहाल ये तो एक कहानी थी तहरीक इंसाफ की कामयाबी की। तहरीक इंसाफ से ऐसी गलतियां सरदर्द हुई जिसकी वजह से उनका इक़्तिदार चला गया। वो इक़्तिदार जिसमें वो 5 साल के लिए आए थे, वो 3.5 साल बमुश्किल हुकूमत कर सके। और फिर इमरान खान के गिर्द जो साथी थे, या इमरान खान की जो खुद कैफियत थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो रास्ता अख्तियार कर लिया कि जो शायद किसी भी सियासी जमात ने पहले रास्ता अख्तियार नहीं किया था। कुछ चीजें ऐसी थी कि तहरीक इंसाफ बहुत आगे चली गई। वो लोग जो इस मामले को आगे ले जाने में इमरान खान के साथ खड़े थे,
फिर 9 मई के वाकयात के बाद वो पत्तों की तरह, खुश्क पत्तों की तरह झड़ गए, सब साथ छोड़ गया इमरान खान का। और फिर इन्हीं लोगों की मशावरत से इमरान खान ने कौमी असेंबली में ना जाने का फैसला करके इत्तेहादी हुकूमत को वॉक ओवर दिया। यह किसी और की पॉलिसी नहीं थी, यह खुद इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी कि उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका दिया। और फिर अभी तक तकरीबन 8 माह बाकी थे। इन्हीं लोगों ने और खुद इमरान खान ने जिद की, केपीके और पंजाब हुकूमत को तोड़ दिया। ये सारी गलतियां खुद तहरीक इंसाफ की हैं। यह गलती उनसे ना तो पीपल्स पार्टी ने कराई है, ना मुस्लिम लीग नून ने कराई है, ये उनकी गलतियां हैं। अब जो सूरत हाल बनी है कि इमरान खान अडियाला जेल में बंद हैं, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये एक कानूनी मुश्किल मौजूद है, क्योंकि वो एक मुकदमे में सजा याफ्ता हो चुके हैं। उनकी सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। तो अब जो खिलाड़ी थे, जो तहरीक इंसाफ के गिर्द जमा थे, इससे पहले बहुत सारे उनके साथियों ने आस लगा रखी थी कि अगर इमरान खान को जेल होती है तो वो शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नशिस्त पर आ जाएं। लेकिन अब इमरान खान के ही साथी, इमरान खान के ही बुकला अली जफर आकर कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के लिए इमरान खान की रजामंदी से जो नाम सामने आया है वही चेयरमैन का उम्मीदवार होगा। जबकि दूसरी तरफ सीनियर कानूनदान साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा का कहना है कि इमरान खान ही चेयरमैन के ओहदे पर मौजूद हैं, जबकि और कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है। अब क्योंकि जैसे पहले माजी में गलतियां हुई, तो हम समझते हैं कि यह भी इमरान खान की ऐसी गलती होगी कि अगर वो खुद अपने ऊपर जो भी उनके साथ हो रहा है वो सब्र शाकर होकर बैठे रहें और जैसे भी हो तहरीक इंसाफ उनके नाम पर जिंदा रहेगी। अगर कोई और चेयरमैन बन गया तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि इमरान खान ने खुद ही तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के परवाने पर दस्तखत कर दिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो कारकुन था वो इमरान खान को जानता है, वो इमरान खान की ही फॉलोइंग के साथ खड़ा था और खड़ा है। अगर ऐसे कोई फैसले हो गए तो फिर शायद तहरीक इंसाफ को वो पजीराई कभी ना मिले जो कभी उसका हिस्सा थी। अब ये इमरान पर मुनहसर है कि वो खुद पार्टी के चेयरमैन रहें या ना रहें, लेकिन उन्हें किसी और को पार्टी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो होगा हम वाजे कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के दिल टूट जाएंगे, क्योंकि वो किसी नए चेयरमैन को नहीं जानते जिनका सियासत से ही कोई तल्लुक ना हो। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।